Hello. So here we are back with the second lecture of biology. ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ही। हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था, हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हम लोग देखते हैं अब गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी अपरेटस क्या है? तो गोल्जी अपरेटस जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। गोल्जी अपरेटस क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। गोल्जी अपरेटस किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, एक्टिंग एज द सेल्स पोस्ट ऑफिस। गोल्जी अपरेटस जो है वो सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इट रिसीव्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड को रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और उसको पैकेज करके इसको वेसिकल के लिए भेज देता है। ठीक है, जिससे कि वेसिकल जो है उसको अदर दूसरे भी ऑर्गेनल से जिसके पास भेज सके। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्ड फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। इसके अंदर जो फ्लैटेंड सैक होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। गोल्जी अपरेटस की अगर हम क्लोज लुक देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सेक्रेटरी वेसल। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या गोल्जी अपरेटस क्या काम करता है? ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल, सिस्टर्नी, न्यूली फॉर्मिंग वेसल, सिस फेस, ल्यूमेन। ठीक है, अब एक और सेल ऑर्गेनल है, वो है उसको बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड को किसने डिस्कवर किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने डिस्कवर किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, और ऑब्जर्व्ड बाय सिम्फर। सिम्फर ने ऑब्जर्व किया था और डिस्कवर कितने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, नॉट एनिमल सेल। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेंट फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल विच प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, और वो क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट को क्या ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का साइट भी है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या आता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फूड इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिएक्शन होता है वो 6CO2 + 6H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये जो बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस बाई प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो बेसिकली अपने फूड प्रोडक्शन जो अपने लिए खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स 2 स्टेप्स। लाइट रिएक्शन अकर्स इन गिरेना। इन दिस रिएक्शन सनलाइट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मोलिकुल्स। ठीक है, 2 स्टेप में होता है। पहला जो है लाइट रिएक्शन है, ये ग्रेना में होता है। इन दिस रिएक्शन सनलाइट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मोलिकुल्स। सनलाइट जो है वो ATP मोलिकुल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें लाइट रिएक्शन इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, वाटर, ऑक्सीजन, ये हो गया ATP। ठीक है, और दूसरा क्या है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन डज नॉट नीड डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, डज नॉट नीड डायरेक्ट सनलाइट। डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है? वो स्ट्रोमा में होता है। ठीक है,
तो जो लाइट रिएक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो जब एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है तो उस एटीपी का यूज़ करके फिर से ये रिएक्शन होता है। 6CO2 + 6H2O, एटीपी आ गया तो ग्लूकोज बन गया C6H12O6 + 6O2, ठीक है। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सनलाइट या सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये देखिए फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शंस, लाइट नीड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एनर्जी मोलिक्यूल्स ATP and NADPH. Dark reactions no light needed. Instead, dark reactions use ATP and NADPH to produce energy molecules, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्लास्टिड के बारे में हम लोग फर्दर देखते हैं। तो प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड आर लार्ज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स फाउंड मेनली इन प्लांट सेल्स एंड एल्गी। प्लास्टिड क्या है? लार्ज जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो मेनली प्लांट सेल और एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, स्टोरिंग फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए, सिंथेसाइजिंग पिगमेंट सिंथेसिस के लिए, गिविंग कलर टू प्लांट पार्ट को कलर देने के लिए, ठीक है। अब इनसाइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है? तो ये थैलेक्वाइड्स बोलते हैं, ये स्टैक्ड फॉर्म में होता है ये, ठीक है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। अब क्लोरोप्लास्ट के बाद हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडी क्या होता है। तो गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स बॉडी इज ए वाइटल मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनल फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था 1898 में, ठीक है। हम लोग इसका देख चुके हैं। ये ल्यूमेन है, सेक्रेटरी वेसल है इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। न्यू फॉर्मिंग वेसल, ट्रांसफेस। स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्राइजेज फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्लैटेंड डिस्क शेप का जो सैक होता है जिसको बोलते हैं सिस्टर्नी। सिसफेस कॉन्वेक्स लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिसीव्स मटेरियल। जो सिसफेस होता है वो न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक होता है, कॉन्वेक्स होता है और मटेरियल को रिसीव करता है। जो ट्रांसफेस होता है वो कनकेव होता है, ठीक है। ट्रांसफेस इज कॉन्केव located near the plasma membrane dispatches processed materials. The cis and trans species are interconnected. जो cis और trans species होते हैं वो क्या होते हैं कि interconnected होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है इसका पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। प्रिंसिपल फंक्शन इज पैकेजिंग मटेरियल्स इनटू वेसिकल्स टू बी डिलीवर्ड टू इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सेक्रेटेड आउटसाइड, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल जो है फंक्शन है वो पैकेजिंग मटेरियल्स इनटू वेसिकल्स, मटेरियल्स प्रोटीन या लिपिड को उसको पैकेजिंग करके और वेसिकल्स को दे देना है, और वो क्या करेगा कि इंट्रासेल्युलर टारगेट्स को और आउटसाइड उसको डिलीवर करेगा, ठीक है। ऑर्गेनल फॉर्मेशन इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म एंड सेल प्लेट्स ड्यूरिंग प्लांट सेल डिवीजन। ऑर्गेनल फॉर्मेशन में इसका भी काम होता है, ठीक है। लाइसोसोम्स, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म और सेल प्लेट्स ड्यूरिंग प्लांट सेल डिवीजन, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर ऑर्गेनल्स डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी apparatus एक्टिंग एज साइड बैग्स ऑफ यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स, ठीक है। ये होता क्या है? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर ऑर्गेनल्स है, ये गोल्जी apparatus से ही डिराइव होता है, ठीक है।
contains more than 50 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ हाइड्रोलिटिक इन नेटिव। ये जो लाइसोसोम है वो 50 से ज़्यादा तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, इसका पीएच क्या है, 5 है। ठीक, अब लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग डाउन मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग डाउन मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेलुलर डेब्री एंड फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, क्या है इसमें, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, ये सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स है। ठीक है, डेब्रिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे।